हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सबसे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, भोपाल से गिरफ्त में आए 4 आतंकियों से पूछताछ में के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकियों ने बताया कि जमात उल मुजाहिदीन ने भारत में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब तक सामने आई जानकारी में पता चला कि 9 राज्यों में जमात के स्लीपर सेल या उनके मददगार एक्टिव हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा और दिल्ली शामिल हैं। गंभीरता को देखते हुए 4 राज्यों की एटीएस, दिल्ली की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की टीमें भोपाल में डेरा डाल चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में विदेश मंत्रालय ने भी टीम भेजकर जांच शुरू करवा दी है। उत्तर प्रदेश की एटीएस सहारनपुर के मददगार और देवबंद के संपर्कों की तलाश में है। बंगाल की एटीएस जेल में बंद वर्धमान ब्लास्ट के मुख्य आतंकियों से कड़ियां जोड़ने और जेएमबी का बंगाल नेटवर्क तलाशने के लिए आई। बांग्लादेश मूल के आतंकियों के भारत के अंदरूनी राज्यों में पहुंच जाने और 2 साल तक छिपे रहने को केंद्र ने बड़ी गंभीरता से लिया है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी सक्रिय हो चुका है और ऐसे में आने वाले दिन में देश के कई राज्यों में जांच की आंच पहुंच सकती है। तो आतंकियों से पूछताछ जारी है। 4 आतंकी रविवार को भोपाल से पकड़े गए और ये बताते हैं कि जिस संगठन से वो जुड़े हैं उसके सक्रिय सेल जो हैं, स्लीपर सेल, उनके मददगार एक्टिव हैं और पूरे देश में तकरीबन 9 राज्य हैं जहां जेएमबी के ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की टीम आ चुकी है, जांच कर रही है इनकी फंडिंग की, इनके सहयोगियों की। मामले की तह तक लगातार पुलिस पहुंच रही है। जो ताजा अपडेट है वो इनके तार कलकत्ता पश्चिम बंगाल में निकले हैं जहां से इनको फंडिंग होती थी। हमारी पुलिस पार्टी आज ही कलकत्ता रवाना हो रही है और कलकत्ता जाकर के जो भी तार जहां तक फैले हुए हैं उन सबको ट्रेस करेगी। केस में बड़ा खुलासा हुआ है। 10 राज्यों में रिमोट बेस स्लीपर का खुलासा हुआ है। यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में इस सेल का खुलासा हुआ है। 4 आतंकी मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में रुके। इंटरनेट वॉइस कॉल से सरगना से बात किया करते थे। तालिबान के साथ अलकायदा संगठन से भी ये प्रभावित थे। तो चारों युवक आतंकी पूरी तरीके से ट्रेंड, अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। शिखिल बिवार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिखिल, इससे पहले जानकारी मिली थी कि 6 राज्यों तक ही उनके तार जुड़े हैं, लेकिन 10 राज्यों में एक छत्तीसगढ़ भी है। तो क्या माना जाए, ये और राज्यों से जुड़े हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इनके तार अब लगातार जिस प्रकार से इनसे पूछताछ की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है और उसके चलते तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। और चौंकाने वाला ये खुलासा आया कि तमाम जो 4 जो आतंकी पकड़े गए थे जेएमबी के, उनके उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, दिल्ली समेत एमपी, मध्य प्रदेश में इनके तार जो है वो जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर हम बातचीत करें तो उतना ज्यादा जो अलर्ट पर नहीं दिखाई देता। बनस्पत उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड और बिहार, इसके साथ असम, त्रिपुरा और दिल्ली में आतंकी संगठनों की कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का आना अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर समझ में आती है। इतना ही नहीं बल्कि अब इस बात की भी पुष्टि होने लगी है कि इनका जो नेटवर्क अभी तक बताया जा रहा था वो लगभग ये बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के भोपाल में लगभग 100 लोगों से उन्होंने कनेक्शन किया था। लेकिन अब ये आंकड़ा 1000 के भी पार है और ये काफी चुनौती एसटीएफ के लिए ऐसा के लिए बन गया है, पुलिस प्रशासन के लिए भी बन गया है कि आखिर अब जो जिस प्रकार से जिन राज्यों में इनका कनेक्शन रहा है, आखिर वहां कैसे उनको गिरफ्त में लिया जाए, उन लोगों को कैसे इनको कांटेक्ट में लिया जाए। सूचना ये भी बड़ी महत्वपूर्ण मिल रही है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो इनके लैपटॉप जब्त किए गए थे और इसके अलावा जो इन्होंने सिम यूज की गई थी उन्हें भी साइबर सेल के माध्यम से ट्रेस कर लिया गया है और ऐसे कई कॉन्टेक्ट अब सामने निकलने की बात सामने आई है कि लगातार जो खुलासे हो रहे, लगता है ये तार और भी दूसरे राज्यों से जुड़ सकते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में
अभी तक की जांच हुई है शिखिल, उसको देखकर साफ है कि ये स्लीपर सेल एक्टिव मोड में आने के काफ़ी करीब थे। हो सकता है कुछ राज्यों में ये एक्टिव तौर पर काम कर भी रहे हों। और क्या पता चल पा रहा है, कौन कौन सी टीमें हैं जो इस वक्त भोपाल में? देखिए, जिस प्रकार से इनसे कड़ाई से पूछताछ जारी है उसमें लगातार अब खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो खुलासा हुआ है उसमें बताया है कि न सिर्फ एमपी बल्कि छत्तीसगढ़ समेत ऐसे 9 अन्य राज्य हैं जहां पर इनकी जो पूरा का पूरा संगठन था वो सक्रिय था। और इतना ही नहीं बल्कि आतंकवादी से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। यह बात लेकर कर सामने आई है कि इनका जो सबसे ज्यादा मजबूत जो नेटवर्क है वो बंगाल में नजर आ रहा है। और बंगाल में देखते हुए जो तमाम एजेंसियां हैं वो वहां पर डेरा डाल चुकी है। न सिर्फ खुफिया एजेंसी बल्कि एनआईए भी अब इस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल कर रही है और इस बात का पता लगा रही है कि आखिर इनके नेटवर्क कहां से जुड़े हुए थे। खबर यह भी है कि जिस प्रकार से जो बात सामने आई थी कि इन्होंने जो चारों आतंकवादी पकड़े गए थे उन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के सारंगपुर से बनवाए थे वहां पर भी 3 लोगों की पुष्टि ऐसी हुई है जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस बात का भी खुलासा नहीं किया गया है कि वो आखिर कब मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश में ही उनकी पूछताछ की जाएगी। तो एक बात साफ है कि लगातार काफी लंबे समय से ये जो आतंकवादी हैं ये सक्रिय थे। इतना ही नहीं बल्कि इनको पूरी तरीके से ट्रेंड किया गया था। ये काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, तेलंगाना की जो अलग जो भाषाएं हैं वो भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि बांग्लादेश से संपर्क की हैं, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, इसलिए बांग्ला भाषा भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। यह दावा किया जा रहा है, सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बांग्लादेश में इन्होंने सबसे पहले अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश की थी, जिसमें इन्होंने अपनी जो पहली जगह चुनी थी वो कोलकाता को चुनी हुई थी। और इसके बाद से इन्होंने अपने नेटवर्क को बनाना शुरू किया और नेटवर्क बनाने के बाद इन्होंने मध्य प्रदेश को अपना गढ़ बनाया। गढ़ बनाने के पीछे भी इसका सीधा एक लॉजिक निकल कर सामने आया जो उन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखा गया कि जो सिम्मी के गढ़ जिस प्रकार से थे उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था और इसी के चलते सिमी की गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। और इसी कारण से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्होंने अपना डेरा डाला और इसके बाद यहीं से वो अन्य राज्यों में लगातार संपर्क कर रहे थे। भोपाल में जिस प्रकार से इन्होंने 100 लोगों से कांटेक्ट किया था, निशातपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले ये लोग हैं, उनसे भी एटीएस अलग अलग तरीकों से पूछताछ फिलहाल कर रही है। एनआईए की टीम भी भोपाल आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है, इस पूरे मामले पर पड़ताल जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बातचीत की जाए क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से अपने बयान दिए उसमें यह बताया आतंकवादियों ने कि इनका जितना सक्रिय जो एमपी में इनका पूरा कनेक्शन था उतना ही सक्रिय इनका सीजी में भी कनेक्शन था। तो सीजी में आखिर कौन कौन से जिले हैं हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रायपुर के लिए बताया जा रहा है कि रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर और रायपुर खुफिया एजेंसियों से संपर्क फिलहाल मध्य प्रदेश पुलिस ने किया है, एनआईए ने भी किया हुआ है कि आखिर इनके सूत्र कहां से किस प्रकार से फैले हुए थे इसकी पूरी जानकारी निकाली जा सके। अहम खुलासे की एक और खबर कुछ देर पहले ही हम तक यह पहुंची है कि जिस प्रकार से इन्होंने स्लीपर सेल्स बनाए हुए थे उसमें 25 साल से 18 साल के बीच के युवकों को टारगेट किया गया था। ये मस्जिदों में जाते थे और इसके अलावा मदरसों में जाते थे और वहां पर जाने के बाद काफी वक्त वहां पर गुजारते थे और अकेले में ही लोगों से चर्चा किया करते थे। साथ ही साथ ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो आसानी से इनके बहकावे में आ सके और फिर इन्हें कहीं ना कहीं जो जिहादी और इसके अलावा जो वीडियो और साहित्य है उन तक उनको पहुंचाया जाता था। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है वो पुलिस ने अब जो एनआईए ने और इसके अलावा एटीएस ने जो पकड़ा हुआ है उस पर अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और दिल्ली की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, असम की बात की जाए और त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो सूचना मिल रही है वहां पर टीम भी रवानगी कर दी गई है। और अब न सिर्फ एटीएस बल्कि एनआईए भी इसको पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। इस बात की सूक्ष्मता से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर जो इन लोगों ने जो सिम यूज की है और इसके अलावा जो लैपटॉप इनके जब्त किए गए हैं और उसका जो पूरा का पूरा डाटा फिलहाल साइबर क्राइम सेल के माध्यम से निकाला गया है उसकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। बताया यह भी गया है कि इनमें से 2 आतंकी ऐसे हैं जिन्होंने बीते 1 महीने में 3,500 से ज्यादा कॉलिंग की है और इन तमाम नंबरों को अब ट्रेस करने में पुलिस, एनआईए और एटीएस तीनों जुट गए हैं। जी
चलिए, तो अभी जांच का दायरा और बढ़ सकता है। फिलहाल जो राज्य बताए गए हैं वहां पर भी टीमें एक्टिव होंगी और उनके पता लगाने वाली कि कहां कितने सदस्य इस टीम में जुड़े हैं या उनसे बातचीत हुई। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।